वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली सहूलत पैकेज का ऐलान। कहते हैं सर्दियों के 3 माह बिजली के नर्ख कम करने का फैसला कर लिया। दिसंबर, जनवरी और फरवरी में घरेलू सार्फिन के लिए इजाफी बिजली पर 26 रुपये, कमर्शल सार्फिन को 22 रुपये 71 पैसे और सनतों को 15 रुपये तक फ़ी यूनिट बचत होगी। इससे मुल्क की तरक्की को क्वांटम जंप मिलेगी। हुकूमत ने सर्दियों के 3 माह दिसंबर, जनवरी और फरवरी के लिए बिजली के इजाफी इस्तेमाल पर बिजली सहूलत पैकेज देने का फैसला किया है। घरेलू सार्फिन के लिए इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर फ्लैट रेट 26 रुपए 7 पैसे फी यूनिट होगा। 11 रुपए 42 पैसे से 26 रुपए फी यूनिट की बचत होगी। सनतों के लिए 5.72 रुपए से लेकर 15 रुपए फी यूनिट बचत होगी। 18 से 37% तक बचत होगी सनतों के लिए। सनत का पहिया तेजी से रवां दवां होगा, मजीद रोजगार मिलेगा। कमर्शियल सार्फिन 13 रुपए 46 से लेकर 22 रुपए फी यूनिट बचत होगी। 34 से 47% बचत होगी। पाकिस्तान की तरक्की को एक बहुत बड़ा क्वांटम जंप मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं सऊदी अरब और कतर को बड़े अदब से कह दिया है, आपने बहुत मदद की, अब कश को लेकर नहीं आएंगे। सरमायाकारी के पैकेज लाएंगे, आप भी मुनाफा कमाएं, पाकिस्तान भी खुशहाल होगा। ये सिर्फ लफाजी नहीं, मिलकर मुमकिन बनाएंगे। मुल्क की मईशत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। महंगाई 32% से 6.7% पर आ गई। शरह सूद 23 से 15% तक आ गई। सरमायाकारी बढ़ेगी, रोजगार के मौके मिलेंगे। मईशत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। पिछले साल महंगाई 32% पे थी, आज 6.7% पे पहुंच गई है। पॉलिसी रेट 23% था, 15% पे आ गया है। सरमायाकारी बढ़ेगी, लाखों लोगों को जॉब्स मिलेंगे। सऊदी अरब गया, कतर गया, उनको मैंने बड़े अदब से कहा, आपने हमेशा पाकिस्तान की भरपूर मदद की है, लेकिन मैं आपके पास कशकोर लेकर अब नहीं आऊँगा। प्रोग्राम लेके आऊँगा, फिजिबिलिटीज लेके आऊँगा। सरमायाकारी के लिए आप भी मुनाफा कमाएं, पाकिस्तान भी तरक्की और खुशहाली की तरफ बहुत तेजी से गामजन होगा। ये खाली कोई लफाजी नहीं, सब मिलकर इसको अमली जामा पहनाएंगे। क्या मिनी बजट आ रहा है? तनख्वाहदार तबके को मजीद कितना निचोड़ेंगे? इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से ताबड़तोड़ सवालात। वज़ीर ख़जाना मिनी बजट से मुतालिक बोले, खातिर जमा रखें, अल्लाह खैर करेगा। टैक्स का सवाल पूछने वाले शख्स को कहा, आप इसी तरह आवाज़ उठाते रहें, हुकूमत को बताएं कि अब हमारी बस हो गई, मजीद टैक्स नहीं दे सकते। मुल्क नहीं चल सकता। We have to pay our taxes. Trust and credibility deficit. हम जो कहते हैं वो करते नहीं। मेरा क्वेश्चन है कि मिनी बजट के हवाले से बातें हो रही हैं, आज काफी पर डिस्कशन भी हुई। आप सिर्फ एक चीज पे फोकस करते हैं, ये बड़ा मल्टी फैसेटेड चीजें हैं। आप खातिर जमा रखें, अल्लाह खैर करेगा। मैं सैलरीड क्लास से हूँ जी, आई पे 35% टैक्स। तो कितना सारा और निचोड़ना है आपने? As a country, our hand has been forced. मेरी आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि आप अपनी आवाज बढ़ाइए और उठाइए कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कि दिस इज नॉट ऑन बिकॉज वी आर डन। कोयटा में पुलिस और पीटीआई कारकुन आमने सामने आ गए। पुलिस की शेलिंग, पीटीआई कारकुन ने गाड़ी से 8 पुलिस एहलकारों और 6 सियासी कारकुनों को कुचल दिया। पुलिस की हवाई फायरिंग, जख्मी अस्पताल पहुंचा दिए गए। इजाज़त मंसूख होने के बावजूद पीटीआई ने रेलवे हॉकी ग्राउंड में जलसा करने की कोशिश की। पुलिस ने हॉकी ग्राउंड का मेन गेट सील कर दिया, इतराफ में कंटेनर लगा दिए। मुजाहिरीन ने बार बार ग्राउंड में दाखिल होने की कोशिश की। पुलिस ने शेलिंग करके मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। 1.5 दर्जन के करीब कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए। पीटीआई ने हॉकी ग्राउंड में जलसे का ऐलान किया था। जिला इंतजामिया ने सिक्योरिटी खदशात के बायस गुज़िश्ता रोज़ जलसे का एनओसी मनसूख कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को उसी की सरजमीन पर आउट क्लास कर दिया। एडिलेड में 9 विकेट से फतह समेट कर सीरीज बराबर कर दी। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने 5 विकेटें उड़ाकर जीत की बुनियाद रखी। साइम के छक्कों ने तारीखी फतह मुकम्मल की। 3 मैचों की सीरीज का फैसला कुन मार्का इतवार को होगा। यहाँ वक्त एक ब्रेक का। वेलकम बैक। 26वीं आईनी तरमीम, पानी पीटीआई
समेत किसी के खिलाफ नहीं। 26वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर 2006 से काम हो रहा था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की ARY न्यूज़ की चीफ रिपोर्टर सिंध लाला असद पठान से गुफ्तगू। कहा, तरमीम के मुसव्वदे पर बानी PTI की भी दस्तखत हैं, मौलाना के दस्तखत नहीं, मगर मुसव्वदे की तैयारी और तहरीर पर हिमायत की थी। मौलाना फजल रहमान बानी PTI से मिलने जाएं तो हम सहूलतकार बनेंगे। ट्रंप की कामयाबी अच्छी बात है। उम्मीद है अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात बेहतर होंगे। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, ना हमने कभी मुदाखलत की ना अमेरिका करेगा। बानी PTI से मुतालिक फैसला पाकिस्तान की अदालतें करेंगी। ये जो तरमीम हमने की है, 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये डाला गया था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जमहूरियत को और पार्लियामेंट को मजबूत करने का एक आइडिया था कि अदारे इस मुल्क के इंडिपेंडेंट हों, आज़ाद हों और फैसले किसी पॉलिटिकल सोच के साथ या पॉलिटिकल रॉबिट के साथ जुड़े हुए न हो। इमरान खान की भी साइन है, चकजई की साइन है, असफंद यार वली की साइन है। मौलाना फजल रहमान बिल्कुल ठीक कहते हैं कि उसकी साइन नहीं है। वो ड्राफ्ट लंदन से मौलाना फजल रहमान को भेजा गया, जो उसने देखा और एग्री हुआ। 2010-11 में उस वक्त के चीफ जस्टिस ने दबाव डाला कि अगर ये खत्म नहीं की गई तो सारी 18वीं तरमीम को हम उड़ा देंगे। पार्लियामेंट्री सारी पार्टियों का विजन था कि ये तरमीम ऐसी होनी चाहिए। उसको चीफ जस्टिस ने रोका। वो चाहता था कि सुप्रीम कोर्ट मुल्क पे हाकमियत करे, फैसले कम करे, और वही हुआ। स्टेटमेंट दिलवाई जाती थी, लिखवाई जाती थी, दूसरे दिन 100 वोट उठाया जाता था। भारतीय मीडिया ने एक बार फिर चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी टीम को पाकिस्तान ना भेजने की खबरें चला दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान को खत के जरिए टीम न भेजने से आगाह कर दिया है। ICC का वफ्द पाकिस्तान आने से एक हफ्ता पहले भारतीय मीडिया ने फिर मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक BCCI ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम पाकिस्तान ना भेजने के फैसले से PCB को आगाह कर दिया। BCCI पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात को भी बहाना बना रहा है, लेकिन PCB भी अपने मौक़िफ़ पर डट गया। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर कराने की खबरों की तरदीद कर दी। ICC का वफ्द आइंदा हफ्ते लाहौर आएगा, जिसमें इवेंट के शेड्यूल का ऐलान भी मुतवक्के है। भारतीय मीडिया ने एक बार फिर चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी टीम को पाकिस्तान ना भेजने की खबरें चला दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान को खत के जरिए टीम ना भेजने से आगाह कर दिया है। भारत ने तहरीरी तौर पर पाकिस्तान आने से इनकार नहीं किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत हमसे हमेशा अच्छे की तवक्को रखता है, हर बार ऐसा नहीं होगा। हाइब्रिड मॉडल पर किसी सूरत तैयार नहीं। भारत को एतराज़ है तो लिख कर दे। पंजाब स्मॉग की लपेट में है और पंजाब हुकूमत ने 10 दिन के लिए पार्क्स, तफरीहगाहें और अजायब घर बंद कर दिए हैं। पाबंदी 17 नवंबर तक रहेगी। खिलाफ वर्जी पर हवालात की हवा भी खाना पड़ सकती है। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में पाबंदी लगाई गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने मुतासरा शहरों में बाजार रात 8 बजे बंद करने का हुक्म दिया है। मजीद बता रही हैं सिद्रा गयास। स्मोक की दिन ब दिन बिगड़ती सूरत हाल के बायस तालीमी इदारे भी बंद किए गए, लेकिन स्मोक बुरी तरह अपने पंजे लाहौर में और दीगर शहरों में गाड़े हुए और स्मोक किसी सूरत कम होने का नाम नहीं ले रही। गवर्नमेंट ने पब्लिक पार्क बंद करने का ऐलान किया है। इसके साथ साथ चिड़ियाघर, अजायब घर और दीगर तफरीही मकामात हैं, उनको बंद किया है। वहाँ से जहाँ पर लोग आउटडोर एक्टिविटी कर रहे हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगाई है ताकि स्मोक को कम किया जा सके। इसके साथ साथ तिब्बी माहिरीन का कहना है कि स्मोक से बचने के लिए वो हर शहरी मास्क का इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ आंखों में चश्मों का इस्तेमाल किया जाए और बिला जरूरत घर से बाहर ना निकले। या वक्त एक ब्रेक का। वेलकम बैक। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजों के खिलाफ 10 शिकायतें खारिज कर दी। काउंसिल इजलास चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की सरबराही में हुआ। एलामिये में बताया गया शिकायतें नाकाफी शवाहिद पर खारिज की गईं। जुडिशल काउंसिल का कोड जजों के अलावा दूसरे इदारों पर लागू होता है। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के ख़त का भी तज़किरा हुआ। जुडिशल काउंसिल आइंदा इजलास में 6 जजों के ख़त का मामला देखेगी। ज़राए का कहना है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजों के खिलाफ झूठी शिकायतों पर कार्रवाई का भी फैसला किया है। ज़ेरे इल्तवा शिकायतों पर जुडिशल काउंसिल इजलास हर माह बुलाया जाएगा। बरगला कर पहाड़ों पर ले जाया गया। वहाँ मेरे जैसे और कई पढ़े लिखे नौजवान मौजूद थे। कालअदम दहशतगर्द तंजीम PLA छोड़कर हथियार डालने वाले तलत अजीज़ की
DIG CTD कोयटा एतजाज गुराया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमें कहा गया पंजाबी हमारे दुश्मन हैं, उनको मारना है। मैं किसी को नहीं मारना चाहता, इसलिए वहां से भाग आया। सूबाई वजीर अब्दुर्रहमान के इतरान कहते हैं, आज़ादी कलम से लेनी पड़ेगी, हथियार उठाने से आज़ादी नहीं मिलेगी। रुझान का यूट्यूबर डाकू मुबैना तौर पर अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया। पुलिस ने बताया, सरगना शाहिद लुंड को उमर और उसके साथियों ने फायरिंग करके कत्ल किया। दोनों में तल्ख कलामी के बाद झगड़ा बढ़ गया था। शाहिद लुंड के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। सोशल मीडिया पर मकबूल डाकू कत्ल, अगवा बराए तावान समेत मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब था। ब्रिटेन से फिलहाल इतना ही।